सभी लोगों को नमस्कार, जय हिंद। प्राइड ऑफ असम राइफल, मैं हवलदार कुशाल सिंह। आज का जो वीडियो है वो असम राइफल के एक हवलदार साहब का है, जो कि एक प्राइड ऑफ असम राइफल है। जैसा कि आप सभी लोग जानते हैं, असम राइफल 5 वीर चक्र, 5 अशोक चक्र और 150 से ज़्यादा शौर्य चक्र, 50 से ज़्यादा कीर्ति चक्र के साथ और 400 से ज़्यादा सेना मेडल के साथ भारत की जो वीरता पुरस्कारों में, जो चक्रों में शीर्ष सेनाओं में एक है। और हालांकि इसके पास परमवीर चक्र नहीं है, लेकिन जब ब्रिटिश के टाइम के इसके पास जो विक्टोरिया चक्र और मिलिट्री चक्र हैं, जो कि उस टाइम के परमवीर चक्र के बराबर होते थे। तो आज जो हीरो ऑफ प्राइड ऑफ असम राइफल हवलदार मोरिंग आऊ, जो कि 103 साल के हो चुके हैं। जैसा कि आप बहुत सारे लोग जानते हैं कि हमारे बहुत सारे पूर्वज, जो कि जिनके अभी किसी के नाती पोते, किसी के बच्चे असम राइफल में सेवा दे रहे हैं, और उनके पिताजी ने किस तरह से, उनके दादाजी ने किस तरह से असम राइफल में सेवा उस टाइम की होगी, उन परिस्थितियों में। क्योंकि 80 के दशक में जब हम भर्ती हुए थे, तब भी असम राइफल में सुविधाओं का बहुत अभाव था, और 7 दिन से लेके 42 दिन के पैदल पोस्टों में, और हमेशा झाड़ी जंगलों में, और जंगल में जो है बम्बू की झोपड़ी बनाकर रहते थे और ऑपरेशन करते थे सालों दशकों तक। तो किस तरह से भारत के, जैसे कि आप जानते हैं कि भारत के जो है कोने कोने से, हर राज्य से असम राइफल में लोग सेवा दे रहे हैं दशकों से, सैकड़ों वर्षों से, और नेपाल से भी, लेकिन अपने वास्तविक जायज़ हकों से वंचित है। और तो आज हम जो है, हम ये चाहेंगे कि जो हमारे पूर्वजों ने जो सपने देखे थे, जिन परिस्थितियों में दक्षिण भारत के तमिलनाडु, केरल और से आप जानते हैं किस तरह से उत्तराखंड से, जम्मू कश्मीर, पंजाब, राजस्थान, महाराष्ट्र से, और सफ़र करके ट्रेन में खड़े खड़े भी, उस टाइम सुविधाएं नहीं होती थी, किस टाइम छत में, ट्रेन की छत में बैठ के नॉर्थ ईस्ट के गुवाहाटी पहुंचते थे, और गुवाहाटी में से भी फिर मिज़ोरम, त्रिपुरा और नागालैंड, मणिपुर 2, 3, 4 दिन, और वहाँ से आगे फिर सफ़र था। तो किन परिस्थितियों में उन्होंने सेवा दी होगी, तो वो भी चाहते होंगे कि असम राइफल को, उनके सपने क्या थे, वो भी चाहते होंगे कि जो हमारी जो भावी पीढ़ियां हैं, ये कष्ट उनको ये न झेलना पड़े। देश सेवा से बड़ा कोई, हालांकि देश सेवा कोई कष्ट का विषय नहीं है, लेकिन जवान को अगर सुविधा मिलेगी जितनी, तो वो जवान उतना मजबूत होगा। तो इसलिए आज मैं जो है असम राइफल के जो महत्वपूर्ण लोगों से विनती करता हूं कि असम राइफल के वास्तविक जो हमारे पूर्वजों ने सपने देखे थे, किस तरह से असम राइफल अपनी पहचान, वास्तविक नाम, पहचान, नाम, नमक, निशान के लिए जिस तरह से आज सोशल मीडिया के माध्यम से बहुत सारे लोग यूट्यूब के माध्यम से संघर्ष कर रहे हैं, अपनी आवाज़ को, असम राइफल की आवाज़ को
देश के रक्षा सुरक्षा सिस्टम तक ले जा रहे हैं। तो आज का जो ये प्राइड ऑफ असम राइफल्स जो हवलदार मेरिंग आउ अशोक चक्र क्लास, उस टाइम का जो है क्लास 3 शौर्य चक्र ये था, वर्ष 2023 में आप ये लेख हमारे पुराने डीजी साहब ने लिखा हुआ है, और वो डीजी साहब मोरिन आउ से मिले हैं, और उन्होंने उनके घर जा कर के उससे पूरी बात की है। तो उसी का हम ये उनका लिखा हुआ अंग्रेजी में लेख हिंदी में ट्रांसलेट करके इसको दिखा रहे हैं। तो मुझे आशा है कि आप लोग इस वीडियो से प्रेरणा लेंगे और अधिक से अधिक लोगों तक असम राइफल के इस बहादुर प्राइड ऑफ असम राइफल हवलदार की इस साहब की जो है जो कहानी है इसको पहुंचाएंगे। वर्ष 2023 में यह दुर्लभ आप किसी ऐसे सैनिक से मिले जिसने न केवल द्वितीय विश्व युद्ध में लड़ाई लड़ी, बल्कि बाद में नागा विद्रोहियों के साथ खिलाफ भी अपनी जो है जान की बाजी लगाकर युद्ध लड़ा, और इस प्रक्रिया में उन्होंने बहुत ही उच्च कोटि की वीरता पुरस्कार जीता। मैं जिस सैनिक की बात कर रहा हूँ वो 3 असम राइफल के हवलदार मेरिंग आउ हैं, जो अब अपनी पत्नी सेन लियांगना एव के साथ नागालैंड के मोकोंगचुंग जिले में रहते हैं। व्यक्तिगत रूप से मैं उनसे लंबे समय से मिलना चाहता था। वो अक्सर मुझे 3 सितंबर 2023 को मिला, जब मैं मोकोंगचुंग में 12 असम राइफल का मैंने दौरा किया। तो ये लिख रहे हैं लेख हमारे पुराने डीजी साहब, उनका नाम मैं लास्ट में बताऊंगा, उनकी फ़ोटो भी दिखाऊंगा। तो डीजी साहब जैसे ही उस कमरे में दाखिल हुए जहां उनकी पत्नी और वो बैठे थे, उन्होंने खड़े होकर मुझे जय हिंद साहब कहा। उनकी आंखों में चमक और उनके चेहरे पर छाई खुशी देखकर मैं भावुक हो गया, बल्कि विनम्र हो गया। न सिर्फ भावुक हो गया बल्कि विनम्र हो गया। मुझे उम्मीद थी कि मैं एक कमज़ोर और दुर्बल व्यक्ति को देखूंगा, लेकिन वो वहाँ थे और अपनी सैनिक जैसी चाल के साथ अभी भी बिल्कुल वैसे ही योद्धा दिख रहे थे जैसे वो 1960 में सेवानिवृत्त होने पर दिखते होंगे। यानी 63 साल पहले हवलदार मोरिंग आउ के बारे में आगे बताने से पहले उनके बारे में एक संक्षिप्त जानकारी आवश्यक है। उनका जन्म 1920 में मोकोंगचुंग जिले के तत्कालीन नागा हिल्स के सुसरास्तु गांव में एक किसान परिवार में हुआ था। बचपन में वो वर्दी पहनने का सपना देखते थे। उनका ये सपना तब पूरा हुआ जब 1940 में मोकोंगचुंग जिले में 3 असम राइफल द्वारा आयोजित एक भर्ती रैली में उन्हें एक सैनिक के रूप में भर्ती किया गया। जैसे ही वो 3री असम राइफल में शामिल हुए, उनकी बटालियन द्वितीय विश्व युद्ध में उलझ गई और वो बर्मा में प्रसिद्ध वी फोर्स का हिस्सा बन गए। इस कार्य के लिए उनकी बटालियन को चिंदविन नदी में तैनात किया गया और एक सिपाही के रूप में उनकी ईमानदारी, समर्पण और दिमाग की उपस्थिति और योजना कौशल के कारण उन्हें अपने बटालियन के खुफिया सेल का हिस्सा बनाया गया। हवलदार मोरिंग आउ ने जहां काम में उत्कृष्ट प्रदर्शन किया, इसके बाद उनकी पलटन को बर्मा में इरावती नदी के किनारे जापानी रक्षात्मक स्थानों की टो लेने के लिए चुना गया। उन्होंने अपनी टीम के साथ भारी जापानी गोलाबारी के खिलाफ एक छोटी लकड़ी की नाव में टोई की और जापानी सेना के रक्षात्मक स्थानों की सफलता इंगित किया, जिससे उन्हें हताहत करने में मदद मिली। बर्मा में जापानी लाइनों के पीछे किए गए सफल ऑपरेशनों के बाद उन्होंने एक पंजाब रेजिमेंट के साथ कोहिमा में अपनी पलटन के साथ लड़ाई के लिए स्वेच्छा से भाग लिया। जहां भी उनकी पलटन ने लुटेरे जापानियों को, वहां उन्होंने भारी नुकसान पहुंचाया और असम राइफल 1949 में असम राइफल मीट में इन स्पर्धाओं को जीतने के बाद वे असम राइफल टीम का हिस्सा बन गए और एथलेटिक में राष्ट्रीय स्तर पर भाग लेने लगे। शायद वो खेलों में उनकी उत्कृष्टता थी और उनके वीर और बहादुर सैनिक बनने की नींव रखी।
आज उनके अंदर वो खिलाड़ी सैनिक दूसरों को सरासर हैरानी में डाल देता है जब वो 103 साल की उम्र में अभी भी वो सीधे चलते हैं। द्वितीय विश्व युद्ध के बाद उन्होंने 50 और 60 के दशक में नागा उग्रवादियों के खिलाफ ऑपरेशन में हिस्सा लिया। 12 अगस्त 1956 को नागालैंड में एक उग्रवाद विरोधी अभियान के दौरान मोरेन आऊ ने एक विशेष ऑपरेशन का वो हिस्सा बनी। जब उनकी टीम विद्रोही शिविर के आगे डिटेल हुई तो उनके सामने कई बाधाएं पार करनी थी उन्हें, तो उन पर भारी गोलीबारी की गई। अपनी सूझबूझ और बहुत ही साहस का परिचय देते हुए मोरिंग आऊ की टीम ने तुरंत जवाबी कार्रवाई की। हवलदार मोरिंग आऊ ने एक विद्रोही को मार गिराया और 2 को गंभीर रूप से घायल कर दिया। बहादुरी के इस कार्य के लिए हवलदार मोरेन आऊ को 21 अप्रैल 1960 को अशोक चक्र श्रेणी 3 का पुरस्कार दिया गया, जिसे अब शौर्य चक्र के रूप में जाना जाता है। हवलदार मोरेन आऊ को असाधारण जीवन, उनकी सेवानिवृत्ति के बाद भी उनका वो कौशल जारी रहा। उन्होंने अपने गांव के विकास के लिए अथक परिश्रम किया और बहुत लंबे समय तक अपने गांव के मुखिया रहे। उनकी पत्नी सेन यांगला एव आऊ अब 98 वर्ष की है। वो 103 वर्ष के हैं मोरेन आऊ और हवलदार मोरेन आऊ, और उनकी पत्नी 98 वर्ष की है। लेकिन वो उनकी तरह तेज और चुस्त हालांकि नहीं है। जब मैंने उनके स्वास्थ्य के बारे में पूछा तो मोरिंग ने उनका सेंस ऑफ ह्यूमर उन्होंने बताया कि अभी भी बरकरार था और जवाब दिया, कौन अभी बुढ़ी हो गई, कौन सी अभी बुढ़ी होगी, पर मैं जवान हूँ। उनसे मिलने से पहले ही मुझे पता चल गया था कि उन्हें मोहम्मद रफ़ी के गाने का शौक़ है, इसलिए मैंने उनसे हमारे लिए गाना गाने का अनुरोध किया। बिना एक पल बर्बाद किए उन्होंने मोटी नागा लहजे में मोहम्मद रफ़ी का गाना गाना शुरू किया। उन्होंने अविश्वसनीय जुनून और लय के साथ गाया, जो वास्तव में उनकी उम्र को चुनौती देता था। जैसे जैसे उनके साथ बैठा, उनसे बात की, मुझे एहसास हुआ कि उनके पास वर्दी में होने पर उनके कारनामों के बारे में बताने के लिए कई कहानियाँ हैं, जबकि द्वितीय विश्व युद्ध के बर्मा और कोहिमा अभियानों पर कई किताबें हैं। हम जो चीज़ मिस कर रहे हैं वो उनके प्रत्यक्ष विवरण और उनकी बटालियन 3 असम राइफल के ऐतिहासिक अभिलेखागार में उपलब्ध युद्ध विवरणों को मूल्य और कठोरता प्रदान करेंगे। उस दिशा में हमने अब फैसला किया है कि हम हवलदार मोरिंग आऊ के जीवन और समय पर एक कहानी प्रकाशित करेंगे। आखिरकार असम राइफल के लिए वो सिर्फ एक युद्ध नायक नहीं बल्कि एक किंवदंती, उनकी उपलब्धियां हम सजोते हैं। अब समय आ गया कि दुनिया इस जीवित किंवदंती को भी जाने। हवलदार मोरिंग आऊ असम राइफल के सबसे बुजुर्ग वीरता पुरस्कार विजेता से मुलाकात का प्रत्यक्ष अनुभव, जिसे लेफ्टिनेंट जनरल पीसी नायर साहब, पीबी असम, एबी असम, वाई असम, पीएचडी महानिदेशक असम राइफल द्वारा लिखा गया। तो ये हमारे पिछले डीजी साहब ने अपने लेख में अंग्रेजी में लिखा है, मैंने इसे हिंदी में ट्रांसलेट करके आपको तक ये हवलदार मोरेन आऊ प्राइड ऑफ असम राइफल की कहानी को पहुंचाया। तो आपको अच्छा लगा होगा। एक बार हम हवलदार मोरेन आऊ को दिल से सैल्यूट करते हैं और उनकी इस जांबाज वीरता को हम जो है के लिए उन्हें धन्यवाद देते हैं। तो वीडियो को अधिक से अधिक लोगों तक शेयर करें ताकि लोगों को असम राइफल के हमारे पूर्वजों के उस वीरता और कौशल को याद